स्टार्ट हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पार्ट नंबर, आज आप सभी के सामने है 6, पार्ट नंबर 6। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 4 पंक्तियों से क्लास को शुरू करेंगे। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी है। तुम लोग भी बोलो कि हम क्या हैं, हिंदुस्तानी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि ऑपरेशन जीरो कब शुरू हुआ था। ठीक, ऑपरेशन जीरो कब शुरू हुआ था, जल्दी बताओ बेटा। 8 अगस्त 1942। वेरी गुड। ऑपरेशन जो जीरो था ना 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता थे ना और देश के सभी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया, गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि ये सब हमारे लिए हमारे खिलाफ क्या करें, आंदोलन करें, हमारे खिलाफ क्या करें, आंदोलन करें। इसलिए ये नहीं चाहती थी और इसी वजह से ये आंदोलन क्या हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन जीरो ब्रिटिश सरकार ने चलाया था। और कांग्रेस को क्या कर दिया था, कांग्रेस का जो अधिवेशन तामझाम होता था ना उसका ये सब फर्जी है, ये सब क्या है, फर्जी है, इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और महात्मा गांधी को भी जेल में बंद कर दिया गया, अन्य नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया गया। और इसके साथ साथ मनोहर लोहिया एक थे, आसिफ अली थे और बहुत सारे नेता थे, उनको भी जेल में क्या कर लिया गया, बंद कर लिया गया। 1000 से अधिक लोग लगभग मारे गए, 2000 के आसपास घायल हुए और 500-600 से अधिक बार लगभग क्या चली, गोलियां चली थी ऑपरेशन जीरो में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, चलो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, चलो बताओ बेटा। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, सिट डाउन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। कौन थे, सर सैयद अहमद खान। अब अलीगढ़ चूंकि यूपी में है, कहाँ पर स्थित है, यूपी में है, तो इसका जो मुख्य आंदोलन, मुख्य उद्देश्य था 2 चीज़ था। एक होता है मुरीदी प्रथा को समाप्त करना और जो पर्दा प्रथा थी ना, क्या थी, पर्दा प्रथा थी, उसको भी क्या करना, समाप्त करना। 2 ही इसका उद्देश्य था अलीगढ़ आंदोलन का। क्या उद्देश्य था, 2 उद्देश्य था। ठीक है ना। आते हैं हम और इसके साथ बता देते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान थे ने जब 1857 की क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, उस समय ये ब्रिटिश का साथ दिए थे। सारे हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान का साथ दे रहे थे, लेकिन ये उस समय ब्रिटिश का साथ दिए थे। क्यों दिए, उसके पीछे रीजन है कि ये ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे। क्या करते थे, काम करते थे और इस वजह से ब्रिटिश का साथ दिए और इंडियन का साथ नहीं दिए थे। ठीक है ना। और ये दिल्ली में पैदा हुए थे। इनके जो पापा बाबा ये सब थे ना, वो सब क्या थे, इनके पापा बाबा ये सब क्या थे, ये सब जो है मुगल साम्राज्य में काम करते थे। क्या करते थे, मुगल साम्राज्य में काम करते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। मुस्लिम लीग की 1906 किसके द्वारा, चलो किसके द्वारा हुआ था, आगा खान की और सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान, वेरी गुड। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ठीक है ना, एकदम राइट है। अब यार ये मुस्लिम लीग की ज़रूरत क्यों पड़ी, मुस्लिम लीग की ज़रूरत है, जैसे नाम से ही पता चल रहा, मुस्लिम लीग नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम लीग। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ना, पहले देखो, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसको बदल दिया गया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना हिंदू ना मुस्लिम, इस पे जोर नहीं देती थी। हिंदू भी हमारे, मुस्लिम भी हमारे, लेकिन मुस्लिम जो मुस्लिम लीग थी ना, आगा खां इसके मेन थे। मुस्लिम लीग बनाने का मकसद ही हो गया कि मुस्लिम को एकजुट करना, हिंदुओं से इसका कोई मतलब नहीं। ठीक। लेकिन जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो कह रही थी कि मुस्लिम लीग जो बनाए हो ना, ये गलत तरीके से बनाए। क्यों, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम ये नहीं देखते हैं, हमारी हिंदू ना पार्टी है ना मुस्लिम की पार्टी, हम सब में शामिल है। उस दिन हमने वीडियो में बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हो रहे थे ना, कभी पारसी को बना दिया गया था, मुस्लिम को भी अध्यक्ष बनाया गया, हिंदू को भी अध्यक्ष बनाया गया, सबको अध्यक्ष बनाया गया, अंग्रेज को भी अध्यक्ष बना दिया गया। तो इससे यही तो पता चलता है कि ये कोई धार्मिक पार्टी नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम लीग खुद धार्मिक पार्टी थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। आगा खां ने इसकी शुरुआत की, किसने, आगा खां ने। और 3 लोग थे, सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल हक, ये 3 लोग थे। ठीक।
और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। कौन थे? वकार उल मुल्क। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कब हुए? 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कौन शामिल हुए? मोहम्मद अली जिन्ना। एग्जाम में पूछता है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। कब शामिल हुए? 1913 में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। किस सन में किया था? कौन बताएगा? 1935। वेरी गुड, क्या बात है, जोरदार ताली। 1935 में। कब किया था? 1935 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, जो आज देश का नाम बसा हुआ है। तो नाम देने वाले कौन थे? चौधरी रहमत अली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग। हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1882। कब हुई थी? 1882। हंटर आयोग का मतलब मकसद क्या था, ये बताओ इधर देखकर। हंटर आयोग का मकसद क्या था? क्यों हंटर आयोग आया था? वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग से मतलब क्या चीजें हैं, मतलब क्या हुआ था उसमें? क्यों हंटर आयोग बना था? शिक्षा के आयोग में। डिटेल में बताओ। शिक्षा के प्रति जो ऐसा लग रहा कि IPL में 49 रुपये हार गया। धीरे धीरे तेज बोलो। शिक्षा के प्रति ये जो NCERT के सुधार करने के लिए। और बताओ। सर शिक्षा के प्रति जो अपने मतलब देश में लागू है, मतलब शिक्षा का किताब वो दूसरे देश में भी वही किताब चली। और क्या था? पढ़ाई से देखो, बैठ जाओ। सबको एक समान शिक्षा मिले, बहुत सारे रीजन से। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। एक बार देख कर रहा हो तो किसके काल में? एक बार देखो, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है ना। और चूंकि प्राथमिक क्या था? प्राथमिक में शिक्षा अधिक मिले। क्या मिले? प्राथमिक में शिक्षा अधिक मिले, 1 से 5 तक, और 6 से 8 वालों की भी शिक्षा अच्छे तरीके से मिले। यही इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। और आदिवासी समाज जो होते हैं ना, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ये इनका था। और पूरे देश में एक पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। जैसे अभी NCERT लागू, क्या है? NCERT लागू है ना, उसी तरीके से पूरे देश में क्या होनी चाहिए? एक शिक्षा क्या होनी चाहिए? लागू होनी चाहिए। ठीक है ना। यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्या प्रोग्राम? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? चलो बताओ तो। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, वेरी गुड, सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है ना। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सरस्वती। मालूम। चलो, कब बताओगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी गुड, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलो तो बेटा, कब बताओगे तुम लोग? बताओ यार। वेदांत कॉलेज की स्थापना, चलो। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1825 में। सिट डाउन। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलो। सर अहमद खान द्वारा। गलत। प्रथम महिला विश्वविद्यालय D.K. कार्वे ने। D.K. कार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? D.K. कार्वे के द्वारा। सिट डाउन। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? चलो। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु। हाँ, अली बंधु द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 1919 में। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। तो हम देख लेते हैं कुछ टॉप 20 क्वेश्चन फास्ट रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला लाजपत राय के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। केवल सुनना, याद भी नहीं करना, सुनना है केवल। ठीक। सत्यार्थ प्रकाश बुक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नील दर्पण बुक दीनबंधु मित्र के द्वारा। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कांग्रेस का, गलत है, कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन था 1917 में हुआ था। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। ठीक है ना। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी। किसको दी? महात्मा गांधी को। चला लोग शांत रहो। महात्मा गांधी को क्या दी गई?
केसरे हिंद की उपाधि दी गई। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में किसका स्थापना किया था? साबरमती आश्रम की। रोलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ। कब हुआ? 1919 को। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, ठीक है ना। काकोरी ट्रेन कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को। देख लो एक बार, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कब आया? भारत आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन वही कर रहा 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया। एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसको द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भंग आंदोलन 1905 में और बंगाल विभाजन में 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जन संहार किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा। भारत भारती मैथिली सरल गुप्त, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी द्वारा दी गई। नेताजी की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दी गई। 1857 की क्रांति का तात्कालिकरण गाय और सुअर की चर्बी वाला मांस कारतूस में भरना था। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। और देखो फर्स्ट डिवीजन इसलिए करवाते हैं क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जिस चीज़ को मैं पहले पढ़ा चुका आपको केवल सुनना है, याद भी नहीं करना। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन लास्ट में क्लास खत्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, कोई भी कहीं से पूछ लिया बता दो कि मेरी गारंटी, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।